जय हिंद दोस्तों। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जुन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th और यूपी बोर्ड क्लास 10th का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो सामाजिक विज्ञान का प्रश्न होगा, जिसको हिंदी में इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रश्न बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करेगा। ठीक है, इस सीरीज का नाम होगा भूकाल प्रश्नों का सीरीज। आप लोग इस वीडियो में पूरा शिद्दत के साथ बने रहे। एक प्रश्न का, हर प्रश्न का इसमें निचोड़ बताया जाएगा, पोस्टमार्टम करके बताया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जानेंगे यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेजनी। कौन था? मेजनी। और यंग यूरोप का स्थापना कब किया गया था? तो 1834 में किया गया था मेजनी के द्वारा। और यंग इटली का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मेजनी साहब के ही द्वारा किया गया था। वो 1831 में किया गया था। ये बात याद रखेंगे। दो प्रश्न बनेगा, यंग इटली 1831 और यंग यूरोप 1834, दोनों किसके द्वारा? तो मेजनी साहब के द्वारा। मेजनी कौन था? तो मेजनी का जन्म 5 जून 1805 इटली के जेनेवा में हुआ था। जो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, योग्य सेनापति था, जो संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था, जो इटली का था। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा जानेंगे। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सेडान में हुआ था, जिसको सेडान का युद्ध भी कहा गया था और जगह का भी नाम था सेडान। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि सिडवा का युद्ध कब हुआ था? क्या बनता है क्वेश्चन? सिडवा का युद्ध। तो ये बात याद रखेंगे, सिडवा का युद्ध जो हुआ था 1866 में हुआ था। कब हुआ था? 1866 में। ठीक है, सिडवा का युद्ध हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है कि 1871 में जब युद्ध खत्म हुआ तो 1871 में कौन सी संधि हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 में। ये भी बात याद रखेंगे तब जाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जानेंगे, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1848 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। जो साम्यवादी घोषणा पत्र को आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। ये भी बात याद रखेंगे। और उसी समय कुछ दिनों के बाद कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल पुस्तक की रचना की, जो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन 4 जानेंगे, रस्पुटिन कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भ्रष्ट पादरी था। कौन था भैया? भ्रष्ट पादरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली लोग थे। कौन थे? पुर्तगाली। अब पुर्तगाली में सबसे पहले कौन था? वास्को डी गामा ने 1498 में भारत में आया था। भी बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के थे। कहाँ के थे भैया? कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नेमपे। ठीक है, एक कंबोडिया हिंद चीन का क्षेत्र है। हिंद चीन में 3 आता था, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जानेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? हंटर आयोग। और इसकी बदला किसने ली? उधम सिंह ने। ठीक है, ओडायर को गोली मारा 1940 में, कहानी खत्म हो गया। ओडायर ना चीर दी। क्वेश्चन नंबर 8 जानेंगे, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्रमिक वर्ग। हर जगह श्रमिक वर्ग का ही शोषण होता है। ये बात याद रखेंगे, इतिहास गवाह है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। आर्थिक मंदी कब आया था? तो 1929 से 33 में आया था। ठीक है, कहाँ? तो अमेरिका में। भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। किस में हुआ? चीन में। कागज का आविष्कार या मुद्रा का आविष्कार यहीं पे हुआ था। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
जेडी गुडी, क्या होगा भैया, जेडी गुडी, ठीक है, याद रखेंगे। जबकि देखा जाए तो इसमें मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी सब लोग क्या थे, इसके खिलाफ थे, जबकि जेडी गुडी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन है भैया? आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ है? अमरावती। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को पूरा दुनिया में महिला दिवस मनाई जाती है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं महिला दिवस मनाने का बहुत से कारण था, महिलाओं को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, या महिलाओं को उनकी हर अधिकार को दिलाना, ये सबसे बड़ी इनकी प्राथमिकता थी। और देखा जाए तो सबसे पहले मनाने की शुरुआत कब से हुआ? तो 1975 से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 मार्च को पूरा दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई गई थी। कब? 1975 से, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जानेंगे, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या विविधता को अपने में समेट लेती है, ठीक है, या विविधता को अपने में समेट लेती है। क्वेश्चन नंबर 15 जानेंगे, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था में 1959 में इसकी स्थापना की जाती है आंध्र प्रदेश राजस्थान में, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ? तो राजस्थान में, ये भी बात याद रखेंगे। और इसी पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को उनको वोट देने का अधिकार या आरक्षण की व्यवस्था, इसमें चर्चा की गई 50%। कितना? 50। क्वेश्चन नंबर 16 जानेंगे, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महापौर कहा जाता है। क्या कहता है? महापौर। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता पार्टी को। किसको मिला? जनता पार्टी को। और जनता पार्टी की स्थापना भी 1977 में हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 को। किसने किया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हाल ही में उनकी क्या हो गया, निधन हो गया है, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, एम ए से मध्य प्रदेश, र से राजस्थान, यू से उड़ीसा, यानी क्या हो जाएगा? इसमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना का सबसे अधिक है और सबसे कम का है तो शिवहर। याद रखेंगे, भारत के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है? तब पटना का अधिक है, कम किसका है? शिवहर का। और राज्य की चर्चा करें तो गोवा का अधिक है, बिहार का क्या है? कम है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या नाम है? तो डॉलर नहीं है भैया, टका है। क्या है? टका। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी ढाका है और मुद्रा टाका है। याद रखेंगे, बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र कब बना? 17 दिसंबर 1971 को, या कहीं कहीं 16 दिसंबर भी दिखाई जाती है, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 जानेंगे, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा व्यवसायिक बैंक, ठीक है, व्यवसायिक बैंक। और जितने सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, महाजन किस में आते हैं? तो गैर संस्थागत में आते हैं, ये बात याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर अगला जानेंगे 24 नंबर, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था सर जी। व्यवसायिक बैंक को वाणिज्य बैंक भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है,
भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। अब पहला जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था कब था? वो आपका था 1986। क्या था? 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय है भैया। क्या है? नवीकरणीय, जो सूर्य से आप प्राप्त करते हैं और सौर ऊर्जा से आपको बहुत लाभ होता है। देखा जाए तो आप लोग बिजली जलाते हैं, बहुत से इसका प्रयोग करते हैं हम सौर ऊर्जा का। ठीक है, याद रखें, जो सूर्य से प्राप्त की जाती है। सोलर के नाम सुने ही होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मृदा। क्या है भैया? रेगूर मृदा। और काली मिट्टी को हम लोग कपास का मृदा भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। कपास मृदा को काली मृदा भी कहा जाता है या रेगूर मृदा। इस काली मिट्टी पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो आपका कपास होता है, जो उजला सोना कहा जाता है कपास को, वाइट सोना या सफ़ेद सोना। क्वेश्चन नंबर 29 जानेंगे, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्गों में। किस वर्गों में भैया? 3 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 30 है, गेहूं फसल है, तो गेहूं रबी फसल है। क्या है? रबी फसल। ठीक है, जो रबी फसल किसे कहते हैं? तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। रबी फसल में गेहूं आता है, आपका मटर आएगा, सरसों आएगा, आलू आएगा, उसके बाद आपका जौ आ जाएगा। ये सब क्या है? रबी फसल है। ठीक है, याद रखेंगे। और खरीफ फसल में धान उन आता है, मक्का आता है, और जायद में खीरा ककड़ी आता है। ठीक है, तो इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी, रबी फसल, जो शीत ऋतु का फसल है, शीत ऋतु में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? अभी मैंने चर्चा किया कपास को, जो काली मिट्टी के लिए क्या है? बेहद प्रसिद्ध है। ठीक है, कपास गुजरात, सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है इसका? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 32 है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। क्या हो जाएगा भैया? चूना पत्थर। ये बात याद रखेंगे। एल्युमिनियम, बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्युमिनियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पक्की सड़कों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़क है। कितना है भैया? तो देखा जाए तो 2.70 लाख किलोमीटर की लंबी पक्की सड़कें हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में। और वहीं पे दूसरा स्थान देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा का आता है। ठीक है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा का। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम वाला कह दे तो लक्षद्वीप का, सबसे कम लक्षद्वीप, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और सड़कों की घनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान केरल का। क्वेश्चन फिर बनेगा कि भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? केरल का। ये भी बात याद रखेंगे। उसमें दूसरा स्थान किसका है? गोवा। तीसरा उड़ीसा का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 जानेंगे, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? पूर्णिया, सौरी। आपका ऑप्शन होगा डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। क्या होगा? मुजफ्फरपुर और वैशाली। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे इतिहास में, शाही लीची गाना भी सुने होंगे, मुजफ्फरपुर के लीचिया लाई तबालमा हो, मुजफ्फरपुर की लीचिया। तो मुजफ्फरपुर की लीची क्या है? शाही लीची। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वांछित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.32%। ठीक है, और कहीं कहीं 7.1 भी रहता है, किताब में आपका 7.1 ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और सबसे अधिक कह दे तो मध्य प्रदेश। क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश। सबसे कम कहे बिहार। क्वेश्चन कहेगा भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है? तो कहेगा मध्य प्रदेश में। और सबसे कम किस राज्य में विस्तार है? कम तो बिहार में, भारत के। क्वेश्चन नंबर 36 है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनवाया गया है? तो इसका ऑप्शन
सी हो जाएगा अनाज रखने के लिए। किसके लिए भैया? अनाज रखने के लिए गोल घर बनवाया गया है, जो गोल घर कहाँ है? पटना में स्थित है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। 1786 बना था। कब बना था? 1786 में गोल घर का निर्माण हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 जानेंगे। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो देखा जाए तो सांप्रदायिक दंगा मानव जनित है, आतंकवाद मानव के द्वारा होता है, रेल दुर्घटना मानव के द्वारा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सीधी सी बात है, ये सब क्या है? मानवीय आपदा है। आई कह रहा मानवीय आपदा नहीं है, तो सब हिले है भाई, तो ऑप्शन डी हो, सीधा बात बा। आपदा कितने प्रकार होते हैं? 2, प्राकृतिक मानवीय। क्वेश्चन नंबर 38 है, बाढ़ के समय में हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। जो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा होता है, समुद्र के तल में अधिक पानी का होना क्या कहलाता है? बाढ़ कहलाता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। जो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। इसे बचने के लिए ऊंची भूमि वाले स्थान पे चले जाएंगे तो हो सकता है कहीं आप बच सके। ठीक है, और ना मछली मारने का मन है तो पौड़िए उसी में। क्वेश्चन 39 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है, कहीं कहीं पे अलग अलग क्वेश्चन आंसर इसकी बताई जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जल के अधिक होने से भी बाढ़ आता है, नदी के तली में अवसाद या जमाव होगा तब वो बाढ़ आएगा, वर्षा अधिक होगा तब वो बाढ़ होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये तीनों के वजह से बाढ़ आते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। आज क्वेश्चन लास्ट जानेंगे, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। देखिए पहले के एग्जाम में क्वेश्चन आता था हम लोग के समय, तो हम लोग सार्वजनिक टेलीफोन लगाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था। भारत में मोबाइल आने का शुरुआत 1995 से होती है, मोबाइल में क्रांति आया। लेकिन इसके पहले टेलीविज़न होता था और सार्वजनिक, यानी सब किसी का, मतलब सब लोग जाकर फोन ऑन करते रहते थे। आज मोबाइल सबके लिए मतलब एक लोकप्रिय साधन बन गया, हर किसी के पास मोबाइल है कि नहीं? तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? मोबाइल, ऑप्शन बी। ये जो सबसे लोकप्रिय साधन क्या बन गया है? मोबाइल। ठीक है, न तो किताब के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सार्वजनिक टेलीविजन। अभी के हिसाब से क्या होगा? मोबाइल। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बिहार बोर्ड के पेपर में आग लगाने का काम करेगा। आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और शेयर कीजिए। शेयर करने से कहीं किसी का जीवन बन जाती है तो आप उसके लिए भगवान हैं। ये पेपर सीधे लुटेरे लूट लो, सीधे पेपर में छपेगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं 100% इसमें से टपकेगा। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, कहीं सत्य